नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ में आशुतोष तिवारी। कोरोना की संभावित तीसरी लहर की चेतावनी ने सभी को डरा कर रखा था। पहले अक्टूबर नवंबर में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की बात विशेषज्ञों के द्वारा बार बार कही जा रही थी। हालांकि कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि अभी भी की जा रही है, इसलिए कोरोना वायरस को नज़रअंदाज करना भारी पड़ सकता है। दरअसल ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इंदौर में कोरोना के नए डेल्टा वेरिएंट से संक्रमित 7 मरीज मिलने से हड़कंप मचा है। इन 7 संक्रमितों में से सेना के 2 अधिकारी शामिल हैं। नेशनल सेंटर ऑफ डिजास्टर कंट्रोल ने इसका खुलासा किया है। इस संक्रमित मरीजों के सैंपल सितंबर में लिए गए थे, जिनकी रिपोर्ट हाल ही में आई है। इंदौर में कोरोना के नए डेल्टा वेरिएंट से संक्रमित 7 मरीज मिलने से हड़कंप मचना लाजमी है। बड़ी मुश्किल से कॉलेज और स्कूल में पढ़ाई शुरू हुई है। आर्थिक गतिविधियां शुरू होने से की वजह से व्यवस्था पटरी पर लौटी है। अगर फिर संक्रमितों के मिलने का सिलसिला बढ़ता है तो आगे मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी खबर के मुताबिक चीफ मेडिकल और हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर BS सैत्या ने कहा है कि मऊ कैंट के 2 सैन्य अधिकारी कोरोना के नए वेरिएंट से संक्रमित हैं। इस वेरिएंट को AY4 कहा जा रहा है। ये महाराष्ट्र के एक मरीज में पाया गया था। NCDC की रिपोर्ट कहती है कि इस नए वेरिएंट के वजह से इंदौर में सितंबर में कोरोना के केस बढ़ गए और गौरतलब है कि 24 सितंबर को यहाँ कोरोना के 32 पॉजिटिव मरीज मिले थे। इसमें 30 महू आर्मी और वॉर कॉलेज के सैनिक थे। ये सैनिक पुणे से ट्रेनिंग कर लौटे थे। लौटते ही इन सभी को तुरंत क्वारंटीन कराया गया। उस वक्त ट्रेनिंग करने 115 सैन्य अधिकारी गए थे। लौटने के बाद हुई इनकी जांच में 23 सैनिक और 6 डायरेक्टिंग ऑफिसर सहित 30 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इन कोरोना संक्रमितों में कई ऐसे सिम्पटोमेटिक भी थे। कुछ अधिकारियों को कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज भी लगाए जा चुके थे। इसके बावजूद ये कोरोना के गिरफ्त में आ गए। पिछले दिनों देश में वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड बनने पर जश्न का माहौल देखा गया था, लेकिन कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि होना किसी खतरे के संकेत से कम नहीं है। अगर संक्रमितों की तादाद तेजी से बढ़ने लगी तो आने वाले समय में व्यवस्थाओं को सुधारना मुश्किल हो जाएगा। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान हमने देखा था कि किस तरह से अस्पतालों में ऑक्सीजन और ज़रूरी दवाओं की वजह से कितने लोगों ने जान गंवाई थी। ज़रूरी दवा ऑक्सीजन के अभाव से लोगों को जान गंवाते लोगों ने आसानी से टेलीविज़न स्क्रीन पर देखा था। अस्पतालों में बेड की कमी थी। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यह अपील की है कि भले ही वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज है, लेकिन सिर्फ हमें मास्क का उपयोग इसलिए करना चाहिए जिससे हम आने वाले समय में अगर हम वैक्सीन ले भी रखे हैं तो फिर भी जो खतरा बना हुआ है तो उस खतरे से हम बचे रहें और हमें कोरोना ना होने पाए। और ये जो कोरोना का खतरा फिर विकराल रूप धारण करने का जो अंदेशा जताया जा सकता है, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से ये खबरें सामने आ रही हैं कि नए वेरिएंट मिलने से हैरानी बढ़ी है, तो ये एक तरह से लाजमी भी है, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में अचानक से वृद्धि शुरू हुई थी, तो कहीं ना कहीं उन परिस्थितियों से सबक लेते हुए आगे हमें सावधानी जरूर बरतनी चाहिए। वहीं अगर सावधानी नहीं बरती गई तो समस्याएं उत्पन्न होंगी। हमारी और आपकी जरा सी भी लापरवाही एक विकराल परिस्थिति को जन्म दे सकती है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के पहले भी सभी यह मान चुके थे कि कोरोना का संक्रमण हमेशा के लिए टल चुका है, लेकिन अचानक से संक्रमित मरीजों की संख्या में कमी जो आई थी उसने सभी को चौंका दिया था। इसके बाद व्यवस्थाओं को संभालना मुश्किल हो गया था। व्यवस्थाएं इतनी चरमरा गई थीं कि ऑक्सीजन और ज़रूरी दवाओं की किल्लत की वजह से भी कोरोना मरीजों को जान गंवानी पड़ रही थी। इसलिए आपसे यही अपील है कि आप सावधानी जरूर बरतें। कोरोना के नए डेल्टा वेरिएंट से संक्रमित मरीज मिलना हमें आगाह कर रहा है।